हेलो फ्रेंड्स। जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा ड्यू डेट्स हैं। सबसे पहले जीएसटी की हैं, उसके बाद टीडीएस रिटर्न भी हमें फाइल करने हैं और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने हैं। तो सबसे ज्यादा जो फाइलिंग होती है वो ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न की होती है और सबसे बल्क वर्क जो इस समय है सभी प्रोफेशनल्स के पास, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, चाहे वो एडवोकेट्स हों, टैक्स लायर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, सभी के पास सबसे ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बर्डन है। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अभी भी 31 जुलाई 2022 है। अब इसको एक्सटेंड होने की बात हो रही है, लेकिन इसके संबंध में सरकार ने आज क्या क्लैरिफिकेशन दिया और क्या कहा, आइए उसको जानते हैं। सरकार ने सबसे पहले बोला नो एक्सटेंशन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। क्यों गवर्नमेंट को ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि हम डेट एक्सटेंड करने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट देयर विल नॉट बी एनी एक्सटेंशन फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर द ईयर 2022-23। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे ये रीजन क्या बता रहे हैं वो भी देखते हैं। गवर्नमेंट नॉन कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग जुलाई 31 डेडलाइन फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, द ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ट्वीटेड टुडे। On Wednesday, the Income Tax Department has revealed that it has received more than 2 crore income tax return for assessment year 2022-23. The last date to file the annual ITR for salary taxpayers and non-auditable cases is July 31st. तो जो सैलरीड पर्सन है और नॉन ऑडिटेबल केसेस हैं उन सभी के लिए 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट है और सरकार का कहना है कि बुधवार तक हमारे पास 2 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। पर डे कितने रिटर्न फाइल हो रहे हैं और क्यों वो एक्सटेंड नहीं करना चाहते वो भी देखते हैं। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल हैज रिसीव्ड मोर देन 2 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स आईटीआर फॉर assessment year 2020-23. We urge you to file your ITR at the earliest. यानी सरकार कह रही है, हम आपसे कह रहे हैं कि अपने ITR जल्दी से जल्दी फाइल करें। If not filed as yet, या अगर अभी तक फाइल नहीं किया है, the department tweeted by its official Twitter handle a few days ago. With the last date for filing income tax return ITR for the current assessment year fast approaching, Finance Ministry officials say they are hopeful of good number of submission. The department official also said that the income tax department website for ITR filing is under review to ensure efficiency in the filing process. यानी वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है, और इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट पे, वेबसाइट पर कोई बर्डन ना आए, उसकी एफिशिएंसी लगातार अच्छी बनी रहे। इसको इंश्योर करने के लिए सरकार उसको लगातार रिव्यू कर रही है कि आप अपने रिटर्न फाइल करते रहिए, वेबसाइट पर कोई समस्या नहीं आएगी। और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि जब तक इनकम टैक्स की वेबसाइट अच्छी चलती रहेगी, डेट बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जब वेबसाइट पर ओवरबर्डन आएगा, वेबसाइट सही ढंग से काम नहीं करेगी, मुझे लगता है कि तभी सरकार इस पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार का सोचना यह है क्या, people thought the routine now is that dates will be extended, so they were a little slow in filing the returns initially, but now on a daily basis we are getting between 15 lakhs to 18 lakhs returns. उनका कहना यह है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि डेट बढ़ जाएगी और जरा भी स्लो होती है तो उसको गवर्नमेंट वॉच कर रही है और साइट को स्लो नहीं होने देगी, ऐसा उनका विचार है। और वो ये भी बता रहे हैं कि 15 से 18 लाख रिटर्न डेली उनके पास अभी तक आ रहे हैं, जो कि बढ़ करके दिस विल स्लाइटली गो अप टू 25 लाख टू 30 लाख रिटर्न्स। तो इनका विचार ये है कि 25 से 30 लाख तक रिटर्न डेली के बेसिस पर आएंगे, इसलिए वो रिटर्न की डेट बढ़ाने पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो उस कंडीशन में अगर हमें रिटर्न लेट फाइल करना पड़ता है
तो क्या पोजीशन रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डेट तक अगर आप फाइल नहीं कर पाए, ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, तो आपको लेट फीस अदा करनी पड़ेगी। लेट फीस क्या होगी? लेट फीस भी एज इट इज है जैसा कि पहले थी, वो है सेक्शन 234 के अंतर्गत, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको केवल 1,000 रुपए लेट फीस अदा करनी होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको लेट फीस 5,000 रुपए पे करनी पड़ेगी। तो हमें ये भी ध्यान रख करके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग को करना है कि कौन से ऐसे रिटर्न्स हैं जिन पर हमको 5,000 रुपए से अधिक लेट फीस देनी पड़ेगी, और कौन से ऐसे रिटर्न हैं जिन पर हमें 1,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। तो अगर लेट फीस अदा ही करनी है, यानी अगर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो हमें लेट फीस अदा करनी पड़ेगी, तो हमें कुछ इस ढंग से अपने आईटीआर्स को मैनेज करने की जरूरत है कि जिन पर मैक्सिमम लेट फीस लगने वाली है उनका हम एक सीक्वेंस बना लें और उसी हिसाब से अपने रिटर्न्स को फाइल करें, जिससे हमारे ऊपर लेट फीस का बर्डन कम से कम पड़े। दूसरी बात यह है कि सरकार को ये लगने लगा है कि बार बार डेट एक्सटेंड होने के कारण लोग जो है अपना रिटर्न लेट फाइल करते हैं, मतलब स्लो करते हैं अपने रिटर्न को फाइलिंग में, इसलिए डेट एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात उनकी ये है कि हमारा जो पोर्टल है वो बढ़िया चल रहा है, तो डेट एक्सटेंड करने की जरूरत ही क्या है। तो और सबसे उनको ईमेल और मैसेज के माध्यम से ये अवगत भी कराया जा रहा है कि आप लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, अपने रिटर्न को टाइम से फाइल कर लें। तो ये थी आज की जो हमारे पास अभी तक की उपलब्ध सूचना है। जैसे ही इससे संबंधित कोई अगली सूचना प्राप्त होती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने का प्रयास किया जाएगा। डेट एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, अभी मुझे नहीं लगता कि 2-3 दिन ये डिसाइड होने वाला है, क्योंकि अभी साइट बहुत अच्छी चल रही है और सरकार की मंशा जो मुझे प्रतीत हो रही है वो यही हो रही है कि जब तक साइट अच्छी चलेगी तो डेट एक्सटेंशन की कोई बात नहीं होगी। लेट फीस के बारे में आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ एक आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।